क्या आप भी यही सोचते हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरी पत्नी पूरी तरह से खुश क्यों नहीं दिखती? क्या उसके चेहरे पर वो असली खुशी और संतोष नहीं दिखता? देखो भाई, ये सवाल हर दूसरे पति के मन में आता है, लेकिन कोई पूछता नहीं। शर्म आती है ना? मैं आपको एक सच बताऊंगी, जो शायद आपने आज तक किसी से सुना नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो सच में अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये सब बकवास है और वो सब कुछ जानते हैं, वो आगे मत बढ़ें। लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी की खुशी सच में मैटर करती है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता मजबूत हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर पुरुष को जानना जरूरी है। शारीरिक संबंधों के दौरान अपनी पत्नी को पूरी तरह से संतुष्ट कैसे करें, खासकर वो सही तकनीक क्या है जिससे वो पूरी तरह से खुश हो जाए। पुरुषों को सिर्फ एक ही चीज आती है, अंदर बाहर करना। लेकिन स्त्री के शरीर की बनावट, उसकी भावनाएं और उसकी उत्तेजना की प्रक्रिया के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसीलिए संबंध खत्म होने के बाद पत्नी चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती, या फिर कहती है आज थोड़ी थकान हो रही है। ये सब तुम्हें जाना पहचाना लग रहा होगा ना? चलो तो आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सहज और नेचुरल तरीके से बताऊंगी कि तुम्हारी पत्नी कैसे पूरी तरह से संतुष्ट होगी, उसे असली आनंद मिलेगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन और भी मीठा और करीबी बनेगा। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ और रिलेशनशिप की बात में शर्म नहीं, सिर्फ समझ होनी चाहिए। और आज की ये बात इतनी जरूरी है कि हर पति को जानना चाहिए। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, मैं तो सब कुछ सही करता हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होती। देखो भाई, ये शिकायत इतनी कॉमन है कि हर दूसरा पति ये सोचता है, लेकिन कोई पूछता नहीं। शर्म आती है ना? लेकिन मैं आपकी डॉक्टर हूं, शर्म कैसी। सबसे पहली बात समझ लो, पुरुष और स्त्री की शरीर की बनावट पूरी तरह से अलग है। पुरुष को उत्तेजित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन स्त्री को उत्तेजित होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। सिर्फ 2-3 मिनट में अंदर बाहर शुरू करके तुम खुश हो जाते हो, लेकिन वो अभी तक तैयार ही नहीं होती। उसके शरीर में हॉर्मोन्स, ब्लड फ्लो और उन सभी संवेदनशील हिस्सों को जागने में वक्त लगता है। अगर तुम तुरंत ही मुख्य क्रिया शुरू कर देते हो, तो उसे कोई आनंद नहीं होता, उल्टा उसे दर्द या बेचैनी हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, फोरप्ले यानी पूर्व खेल ये संबंधों की आत्मा है। फोरप्ले मतलब क्या? सिर्फ चुंबन, स्पर्श, मालिश या बातें नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन सही तरीके से करना है। उदाहरण देकर समझाती हूँ। संबंध शुरू करने से पहले कम से कम 10-15 मिनट सिर्फ एक दूसरे को स्पर्श करो। उसकी गर्दन पर, कान के पीछे, पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरो। उसके होठों पर प्यार से चुंबन करो। उसके स्तनों पर, कमर पर, जांघों पर हल्का स्पर्श करो। उसे पूछो कि तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा है। ये पूछने से उसका मन भी तैयार होता है। उसके शरीर में नेचुरल गीलापन बनता है, जिससे बाद में प्रवेश करते समय कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत पुरुष कहते हैं, डॉक्टर साहब ये सब करने में वक्त कहाँ मिलता है? लेकिन देखो, ये वक्त तुम अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए निकालते हो। और जब वो एक बार पूरी तरह उत्तेजित हो जाती है, तो तुम्हें भी 2 गुना आनंद मिलता है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाती है, वो खुद हिलती डुलती है, वो तुम्हें करीब करती है। अब मुख्य बिंदु, जब प्रवेश करने का वक्त आता है, तो सही तकनीक क्या है? ज्यादातर पुरुष जो करते हैं वो ये है, सीधा अंदर बाहर, सिर्फ एक ही दिशा, एक ही स्पीड। लेकिन स्त्री के शरीर में मुख्य कामेच्छा का केंद्र बिंदु यानी क्लाइटोरिस, ये ऊपर की तरफ होता है। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद संवेदनशील हिस्सा है। जब ये सही तरीके से स्पर्श होता है, तभी उसे असली आनंद मिलता है। तो सही तकनीक क्या है? जब तुम प्रवेश करो, तो सीधा अंदर मत जाओ। थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर या ऊपर की दिशा में घर्षण करके अंदर जाओ। मतलब तुम्हारे शरीर का कोण थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे तुम अपने लिंग को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके क्लाइटोरिस को स्पर्श करते हुए अंदर जाओ। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि जब तुम अंदर जाते हो, तो तुम्हारा हर धक्का उसके उस मुख्य केंद्र बिंदु को हल्के से छुएगा। मैं तुम्हें एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। कल्पना करो, तुम एक घुमावदार लाइन में हरकत कर रहे हो, सीधी लाइन में नहीं। पहले 2-3 धक्कों में धीरे, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, लेकिन हमेशा ऊपर की दिशा में। कभी कभी पूरा बाहर निकालकर फिर से ऊपर उठाकर अंदर डालो। इससे उसे लगातार नई संवेदनाएं मिलती रहती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, वो आनंद से कराहती है और उसे असली ऑर्गेज्म यानी पूर्ण संतोष मिलता है। मैं अपने क्लिनिक में एक जोड़े की कहानी बताती हूँ। नाम बदले हुए हैं। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। पति रोज अंदर बाहर करता और 5 मिनट में खत्म कर देता। पत्नी को कभी आनंद नहीं मिला। मैंने उन्हें ये तकनीक सिखाई, फोरप्ले,
प्लस ऊपर की तरफ उठाकर प्रवेश। सिर्फ 15 दिनों में पत्नी ने मुझे फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में खुश हूं। अब और गहराई से समझाती हूँ। देखो, जब तुम सीधा अंदर जाते हो तो तुम उस हिस्से को छूते हो जहां ज्यादा संवेदनशीलता नहीं होती, लेकिन जब तुम ऊपर की तरफ कोण बनाकर जाते हो तो तुम सीधे जी स्पॉट और क्लाइटोरिस दोनों को स्टिम्युलेट करते हो। ये दोहरा असर होता है, और जब ये दोनों एक साथ स्टिम्युलेट होते हैं तो उसे जो मजा आता है वो बयान नहीं किया जा सकता। और एक बात जब तुम ऊपर की तरफ उठाकर करते हो तो तुम्हारा लिंग उसकी योनि की ऊपरी दीवार से घर्षण करता है। वहां लाखों नर्व एंडिंग्स होती हैं। हर धक्के पर वो एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, और जब वो पूरी तरह एक्साइटेड हो जाती है तो उसकी योनि भी सिकुड़ने लगती है, जिससे तुम्हें भी ज्यादा मजा आता है। ये विन विन सिचुएशन है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। बहुत पुरुष जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को खुश करना है तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगाने ही पड़ेंगे। इसमें 10-12 मिनट फोर प्ले और 8-10 मिनट मुख्य क्रिया। अगर तुम 2 मिनट में खत्म कर दोगे तो वो कैसे खुश होगी? उसे तो वक्त चाहिए ना अपने आप को खोलने के लिए। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम जल्दी खत्म करते हो तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका चेहरा उदास रहता है? ये इसलिए क्योंकि उसे वो मजा नहीं मिला जो उसे चाहिए था, और ये धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते में दरार ला सकता है। वो तुमसे दूर होने लगती है, बातें कम करने लगती है, और फिर शिकायतें बढ़ने लगती हैं। और एक और जरूरी बात, स्पीड और दबाव। हमेशा धीरे शुरू करो, जब वो तैयार हो जाए तब स्पीड बढ़ाओ, लेकिन कभी भी इतना जोर से मत करो कि उसे दर्द होने लगे। उसे पूछते रहो, ठीक है? ये एक पुरुष का सबसे बड़ा कौशल है, अपनी पत्नी की शरीर की भाषा समझना। बहुत बार पुरुषों को लगता है कि मैं सिर्फ अपना खुशी देखता हूं, लेकिन नहीं। जब तुम उसे पहले संतुष्ट करते हो तो तुम्हारा खुद का आनंद भी दोगुना हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, वो तुमसे और ज्यादा प्यार करती है और ज्यादा भरोसा करती है, और कभी बाहर किसी और की तरफ नहीं देखती, क्योंकि उसे घर पर ही सब कुछ मिल जाता है। क्या तुम्हें पता है कि बहुत सी औरतें अपने पति से खुश नहीं होती हैं, लेकिन बोलती नहीं हैं? वो बस सहन करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी रहती हैं, और ये दुख धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि उसे खुश कैसे करना है। और कुछ छोटी टिप्स बताती हूँ। हमेशा सफाई रखो, आरामदायक माहौल बनाओ, हल्का संगीत, मंद रोशनी। संबंध के बाद भी उसे गले लगाकर उसके बालों में हाथ फेरकर बताओ कि उसके साथ बहुत अच्छा लगा। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसे पूरे संबंध रखो, सिर्फ जल्दी जल्दी वाले नहीं। देखो, औरतें इमोशनल क्रिएचर्स होती हैं। उनके लिए सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि वो फीलिंग मायने रखती है कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो। इसीलिए फोरप्ले इतना जरूरी है। उस दौरान तुम जो प्यार दिखाते हो वो उसे भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है, और जब वो भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह से जुड़ जाती है तो वो पूरी तरह से खुल जाती है। अब एक सवाल जो बहुत पुरुष पूछते हैं, डॉक्टर साहब, अगर वो खुश नहीं होती तो वो बताए क्यों नहीं? देखो, ये शर्म की बात है ना। औरतें इस बारे में खुलकर बात नहीं करती। उन्हें लगता है कि अगर वो बोली तो पति को बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो चुप रहती हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा, उसके चेहरे को पढ़ो, उसकी आंखों में देखो। अगर वो खुश है तो वो चमकती है, अगर नहीं तो वो उदास दिखती है। दोस्तों, ये सब सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा वक्त दो, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए रानी बन जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये जानकारी तुम्हें बहुत काम आएगी। तुम ये सब आज से ही ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ, डॉक्टर साहब, सच में काम किया। अगर आपको कोई और शंका हो तो कमेंट करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही उपयोगी, सच्ची और जीवन बदलने वाली वीडियो तुम्हें मिलती रहे।